Good morning students, welcome to our class. Today we will going to discuss about idioms and phrases. Idioms और phrases का अपना जो टॉपिक चल रहा है जिसमें अपन मुहावरे और लोकोक्तियां या कहावतें जो है जिनको किन परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल किया जाता है उनके परिप्रेक्ष्य या उनके संदर्भ को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जो दिखने में उनका अर्थ कुछ अलग लगेगा लेकिन उनका गूढ़ अर्थ कुछ और ही होता है। उस परिप्रेक्ष्य को जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखो यो मेंस सर्विस। यो मेंस सर्विस का मतलब होगा अति उत्तम कार्य, सर्वोत्तम कार्य जो है उसके लिए अपन यूज कर सकते हैं यो मेंस सर्विस। ठीक है, अगला देखो अपना है ऑयली टंग। टंग का मतलब क्या होता है? जीभ। ऑयली का मतलब क्या होता है? चिकनी। अब चिकनी जीभ क्या करेगी? चिकनी चुपड़ी बातें करना। मतलब क्या है? खुशामद करना, किसी की खुशामद करना या चापलूसी करना। तो चापलूस व्यक्ति जो है उसके लिए अपन कर सकते हैं चापलूसी करना। तो वहां अपन उसको अपन कहते हैं ऑयली टंग। ठीक है, अगला देखो पामी डेज। पामी डेज का मतलब होता है अच्छे और शांतिपूर्ण समय। अच्छा व शांतिपूर्ण समय। किसी भी प्रकार का कोई भी जो है द्वेष या विचलन की स्थिति नहीं हो, बिल्कुल शांतिपूर्वक अच्छे से जो है जो दिन बीत रहे हैं, व्यतीत हो रहे हैं, जो समय व्यतीत हो रहा है उसको अपन कहते हैं पामी डेज। अगला देखो पिंडोरास बॉक्स। पिंडोरास बॉक्स का मतलब क्या है? पिंडोरास बॉक्स का मतलब क्या है? समस्याओं का ढेर। समस्याओं का ढेर, बहुत सारी समस्याएं जो है उनको अपन कहते हैं पिंडोरास बॉक्स। ठीक है, पास्ट मास्टर। पास्ट मास्टर, मास्टर का मतलब क्या होता है? निपुण किसी चीज में जो है मास्टरी हासिल करना। तो पास्ट मास्टर का मतलब भी जो है उसको अपन कह सकते हैं अनुभवी। अनुभवी व्यक्ति के लिए या जानकार व्यक्ति के लिए अपन यूज कर सकते हैं पास्ट मास्टर। पिक अप द गॉन्टलेट। पिकअप द गॉन्टलेट का मतलब जो है, पिकअप का मतलब उठाना। ठीक है, तो पिकअप द गॉन्टलेट का मतलब चैलेंज स्वीकार करना। चैलेंज या चुनौती जिसको हिंदी में कहते हैं, चुनौती स्वीकार करना। स्वीकार करना उसको अपन कहते हैं पिकअप द गॉन्टलेट। पिकअप द गॉन्टलेट। अगला देखो पॉइजन समवन्स ईयर्स। पॉइजन का मतलब क्या होता है? जहर। और ईयर का मतलब क्या है? कान। कान में जहर भरना मतलब क्या है? कान में जहर भरने का मतलब क्या है? कुछ सिखाना उसको, कानाफूसी करना। कानाफूसी करना, उसके बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में गलत चीजें उसको डालना, उसको सिखाना। ठीक है, कान भरना कहते हैं जिसको, कान भरना भी कह सकते हो आप। ये जो है हिंदी में भी यूज होती है कान भरना, ये भी उसके तो कान भर दिए। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या होगा? नफा नुकसान। प्रोज का मतलब फायदा या लाभ, और कॉन्स का मतलब नुकसान या हानि, या पक्ष विपक्ष, कुछ भी ले सकते हैं। पक्ष विपक्ष भी ले सकते हैं, नफा नुकसान भी ले सकते हैं। तो ये होता है किसी भी चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, यानी कुछ फायदे होते हैं और कुछ उसके नुकसान होते हैं। तो फायदे के लिए प्रोज यूज कर सकते हैं और नुकसान के लिए कॉन्स। तो प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, इसके बाद देखो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। कार्ट क्या होती है? कार्ट का मतलब गाड़ी, और हॉर्स का मतलब घोड़ा। अब घोड़ा गाड़ी यानी तांगा जो होता है उसमें क्या होता है? घोड़ा आगे रहेगा और गाड़ी पीछे रहेगी ना। अब यहाँ क्या उल्टा हो रहा है? पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट यानी लगाना, कार्ट यानी गाड़ी को, बिफोर यानी पहले, द हॉर्स घोड़े से। अब घोड़े से पहले गाड़ी लगाओगे तो क्या होगा? गाड़ी चल पाएगी? घोड़ा धकेल के थोड़ी ले जाएगा, खींच के ले जाएगा ना। तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब है उल्टा कार्य करना। उल्टा कार्य करना या कार्य को उल्टे तरीके से करना। इसके बाद देखो यूटोपियन स्कीम। यूटोपियन स्कीम का मतलब जो है सिर्फ काल्पनिक, काल्पनिक योजना जिसको धरातल पर लागू नहीं किया जा सकता। यूटोपियन स्कीम का मतलब क्या है? ऐसी काल्पनिक
योजना जो बहुत ही अच्छी है, लगने में बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसको धरातल रूप पे या व्यवहारिक रूप से उसको लागू नहीं किया जा सकता, उसको अपन कहेंगे यूटोपियन स्कीम। अगला देखो क्वेर फिश। क्वीर फिश का मतलब है अजीब व्यक्ति। अजीब व्यक्ति, जिस विचित्र व्यक्ति, जिसका व्यवहार या जो भी कुछ अजीब गरीब हो, दिखने में कुछ डिफरेंस हो, उसको अपन कहते हैं क्वेर फिश। ठीक है। रैन कैट्स एंड डॉग्स। रैन का मतलब तो क्या होता है? बारिश होना। कैट्स का मतलब बिल्लियां। डॉग्स का मतलब कुत्ते। तो इसका साधारण अर्थ तो क्या होता है? कुत्ते और बिल्ली बरसना। क्या कुत्ते और बिल्ली बरसते हैं क्या? आकाश से बरसते हैं क्या? नहीं बरसते। तो रैन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार या भारी बरसात होना, भारी बारिश होना। उसके लिए अपन यूज करते हैं फ्रेज रैन कैट्स एंड डॉग्स। आगे देखो रेनी डेज। रेनी डेज, अब बरसात होगी तो क्या होगा? तो पूरे ही दिन बरसात हुई तो क्या होगा? मुसीबत ही होगी ना अपने लिए। तो रेनी डेज का मतलब है आर्थिक मुसीबत। आर्थिक मुसीबत को झेलना, उसको अपन कहते हैं रेनी डेज। रोलिंग स्टोन। रोलिंग का मतलब क्या होता है? चलते रहना। स्टोन का मतलब क्या है? पत्थर। तो पत्थर चलता रहेगा तो क्या होगा? एक जगह स्थिर ना होगा तो होगा ना। इसी प्रकार से जो है अस्थिर व्यक्ति जो है उसके लिए यूज करते हैं रोलिंग स्टोन। यानी आज ये काम कर लिया, कल वो किया, परसों वो किया, कोई एक फिक्स प्रोफेशन में नहीं हो या फिक्स एक जगह टिकने वाला नहीं हो, तो उसके लिए अपन यूज कर सकते हैं रोलिंग स्टोन। सेल अंडर द फॉल्स कलर। फॉल्स का मतलब क्या होता है? झूठा। और कलर्स का मतलब रंग। झूठे रंगों के नीचे तैरना यानी कि धोखा देना। धोखा देना। ठीक है। सेल अंडर फॉल्स कलर्स। सी आई टू ई आई। सी आई टू आई यानी आंख से आंख मिलाना। आंख से आंख मिलाने का मतलब क्या है? एक दूसरे की बात से सहमत होना। तो पूर्णतः सहमत होना। सी आई टू आई यानी आंख से आंख मिलाना यानी पूर्णतः सहमत होना। सेट अ नॉट। सेट अ नॉट का मतलब होता है अपमान करना। अपमान करना या इज्जत न देना। इज्जत न देना। कि कहीं आप गए किसी फ्रेंड्स के पास या कहीं भी पार्टी वगैरह में गए और वहां जो है आपको देख के इग्नोर कर दिया, तो वहां उसको अपन कह सकते हैं सेट अ नॉट, यानी आपको अनदेखा करना, इज्जत न देना, अपमान करना। इस स्थिति को कहते हैं सेट अ नॉट। अब देखो सिट ऑन द फेंस। सिट का मतलब क्या है? बैठना। फेंस का मतलब क्या है? जो बाड़ है, जो मतलब बीच की आधा इधर आधा इधर बांटने के लिए जो किया जाता है, बीच की जो चार दीवारी है उसको। अब चार दीवारी के ऊपर बैठना मतलब क्या है? किसी का पक्ष नहीं लेना। पक्ष नहीं लेना। गुट निरपेक्ष जिसको अपन कहते हैं। जैसे जो है भाई स्वतंत्रता के बाद भारत की स्थिति थी कि एक तरफ पूंजीवाद था, दूसरी तरफ साम्यवाद था। अब उसको स्थिति क्या थी? या तो पूंजीवाद की तरफ जाओ या साम्यवाद की तरफ जाओ। लेकिन भारत ने गुट निरपेक्षता का सिद्धांत अपनाया, तो उसको अपन कहते हैं सिट ऑन द फेंस। यानी कि मैं तो ना तो आपकी तरफ आऊंगा ना आपकी तरफ आऊंगा, बीच का रास्ता वहां अपनाऊंगा। यानी बाढ़ पे ना तो तुम्हारा आके ना तुम्हारा आके, दोनों के बीच की अब यहाँ बैठ के जो भी डिसीजन करूंगा वो फेयर होगा। तो पक्ष नहीं लेने वाले के लिए जो है, किसी का पक्ष नहीं लेना, उसको अपन कहते हैं सिट ऑन द फेंस। ठीक है। अगला देखो सो। सो का मतलब होता है बोना। ठीक है, बोया जो बोना। द ड्रैगन टीथ। ड्रैगन क्या होता है आपको पता है? टीथ यानी दांत। ड्रैगन के दांत बोना। सांप के दांत बोना क्या होगा? सांप के दांत बोएंगे, ड्रैगन के दांत बोएंगे तो क्या होगा भाई? भविष्य के लिए मुसीबत खड़ी करना। भविष्य के लिए मुसीबत खड़ी करना। भविष्य के लिए मुसीबत खड़ी करना, उसको अपन कहेंगे सो द ड्रैगन्स टीथ। ठीक है। और उसके बाद देखो वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ के लिए क्या होगा? देखिए भाई, सो द ड्रैगन्स टीथ का मतलब क्या है?
सो द ड्रैगन्स टीथ, ड्रैगन क्या होता है आपको पता है? चाइना को क्या कहा जाता है? ड्रैगन भी कहा जाता है, ठीक है। तो चाइना का जो सिंबल है उसमें आपने देखा होगा कि भाई जो है सिंबल खतरनाक होता है ड्रैगन। तो उसी प्रकार से ड्रैगन टीथ जो है यानी कि भविष्य के लिए मुसीबत पैदा करना, खतरा मोल लेना। और वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है फॉर्मल, औपचारिक बात करना, औपचारिक वार्तालाप, खाली फॉर्मलिटी करना, कोई उसमें जो है प्रेम या इस प्रकार से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं हो, हाँ हाँ बस वही। तो इस तरीके से जो है ये इडियम्स एंड फ्रेजेस है। एक बार इनको वापस रिपीट कर लेते हैं अपन। योमैन सर्विस यानी अति उत्तम कार्य, ऑयली टंग यानी खुशामद करना या चापलूसी करना, पामी डेज का मतलब अच्छे और शांतिपूर्वक दिन, पिंडोराज बॉक्स का मतलब समस्याओं का ढेर, पास्ट मास्टर का मतलब अनुभवी व्यक्ति, पिक अप द गॉन्टलेट का मतलब होता है चुनौती को स्वीकार करना, पॉइजन समवंस आइज का मतलब किसी के कान भरना, प्रोज एंड कॉन्स का मतलब पक्ष और विपक्ष, लाभ हानि दोनों चीजें बताना, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब उल्टे तरीके से कार्य करना, यूटोपियन स्कीम यानी काल्पनिक योजना जिसको व्यवहारिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता, क्वेयर फिश का मतलब अजीब व्यक्ति, चाहे वो व्यवहार में हो चाहे वेशभूषा में हो, रेन कोट्स एंड डॉग्स का मतलब है भारी बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना, रेनी डेज का मतलब मुसीबत के दिन, आर्थिक मुसीबत का समय, रोलिंग स्टोन का मतलब अस्थिर व्यक्ति, सेल अंडर फॉल्स कलर्स का मतलब धोखा देना, सी आई टू आई का मतलब पूर्णतः सहमत होना, सैटर्न आउट का मतलब अपमान करना, सिट ऑन द फेंस का मतलब किसी का पक्ष नहीं लेना, सो द ड्रैगन्स टीथ का मतलब भविष्य के लिए मुसीबत खड़ी करना, और वर्ड ऑफ माउथ का मतलब औपचारिक वार्तालाप करना। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो ये क्लास थी इसमें जो ये वर्ड्स थे इनको परिप्रेक्ष्य आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।